ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 13 और 14। श्लोक संख्या 13 इस प्रकार है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इसका अर्थ है, पार्थ शब्द आया है, हे पार्थ। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, प्रथापुत्र पार्थ अर्जुन, मोह मुक्त जिनका मोह समाप्त हो गया है, ऐसे महात्मा लोग जो मोहित नहीं होते हैं, भौतिक आकर्षणों में जो मोहित नहीं होते हैं, ऐसे मोह से मुक्त महात्मा लोग दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में, और वे पूर्ण रूप से भक्ति में निमग्न रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, श्रद्धा से विश्वास के साथ भक्ति में एकदम मस्त रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। और क्योंकि वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको मुझ में मैं आदि हूँ और अविनाशी हूँ। मैं आदि हूँ, मेरा स्वरूप आदि है, मुझसे पहले कुछ नहीं, और जब सब प्रलय होगा तब भी कुछ नहीं, केवल मैं ही रहूँगा। मैं आदि हूँ, मैं मध्य में भी रहूँगा और अंत में भी रहूँगा। मैं अनंत हूँ, मेरा अंत होता ही नहीं, मैं अनंत हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो क्योंकि वे मेरे अविनाशी और आदि स्वरूप को जानते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं, मेरा जो आदि रूप है और मेरा जो स्वरूप है वो मेरे अविनाशी स्वरूप को, ऐसे महात्मा लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे भगवान के रूप में जानते हैं, इसलिए वो मोह को भी नहीं प्राप्त होते हैं। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। महात्मानस्तु में दो शब्द हैं, महा प्लस आत्मना। महात्माना में दो शब्द हैं, महा प्लस आत्मना, महान आत्मा वाले, तू मतलब लेकिन, मां मतलब मुझको, पार्थ हे अर्जुन, पार्थ अर्जुन के लिए आया, प्रथापुत्र पार्थ बहुत बार आया है। दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी मतलब दैवी, प्रकृति में आश्रिता में दो शब्द हैं, प्रकृति प्लस आश्रिता, प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, दैवी प्रकृति के आश्रम रहते हैं, दिव्य प्रकृति के आश्रम में रहते हैं। भजन्ति अनन्य मानसो, भजन्ति अनन्य मनसा, यहाँ समास है, अनन्य के बाद सीधे मनसो आ गया है, मनसो का यहाँ मनसा हो जाता है। भजन्ति भजते हैं, अनन्य मतलब एक बिना विचलित हुए, कहीं भी उनका मन दूसरी तरफ नहीं जाता है। अनन्य मतलब दूसरी तरफ मन ना जाता हुआ, जिसका मन दूसरी तरफ नहीं जाता, अर्थात केवल मुझे अनन्य भक्ति से, अनन्य मन से, अविचलित भाव से, अविचलित मन से वे मुझे भजते हैं। ज्ञात्वा जान करके, क्या जानकर? भूत आदिम अव्ययम, तीन शब्द हैं, भूत प्लस आदिम प्लस अव्ययम। भूत सृष्टि के, आदिम आदि, अव्ययम मुझे सृष्टि का रचयिता समझते हैं, सृष्टि का कृति करने वाला, और आदि मुझे आदि समझते हैं। अव्यय मतलब अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, मुझे अविनाशी और इस सृष्टि की रचना करने वाले मुझे आदि के रूप में मुझे भगवान मानते हैं। अगला श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान आगे कह रहे हैं, ऐसे महात्मा लोग, अभी बताया जो इसके पहले, इसमें पहले श्लोक में 13वें में, ऐसे महात्मा लोग जो शुद्ध हृदय वाले हैं और मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करना मतलब मेरी महिमा का यशोगान करते हैं, मेरी महिमा का यशोगान करते हैं, मेरी महिमा, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं, उसका यशोगान करते रहते हैं, और दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति भावना से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं, मेरा वंदन करते हैं, मेरी अर्चना करते रहते हैं। वो मुझ में इतना लीन हो जाते हैं कि उनको भौतिक वातावरण बिल्कुल किसी तरह से आकर्षित नहीं करता है, वे मुझे भगवान मानते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सत्य मतलब निरंतर, लगातार, बिना रुके, हमेशा। कीर्तयन्ता, कीर्तन मतलब कीर्तन करते हुए, मेरा गुणगान करते हुए, मेरा यशोगान करते हुए, मां मतलब मुझको, यतन्तश्च, दो शब्द हैं, यतन्तः प्लस च,
इसका मतलब प्रयास करते हुए, प्रयासरत रहते हैं, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प वाले, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ संकल्प है, मुझे विश्वास रख लिए हैं। नमस्यंतश्च में दो शब्द हैं, नमस्यंतः प्लस चा। नमस्यंतः मतलब मुझे नमस्कार करते हुए, मुझे नमस्कार करते हैं, चा मतलब और, माम मतलब मुझको, भक्तिया मतलब भक्ति पूर्वक, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, नित्य युक्ता में, नित्य युक्ता मतलब हमेशा, युक्ता मतलब हमेशा लगे रहते हैं, रत रहते हैं, उपासते मेरी उपासना करते हैं, भक्ति के साथ, एक भक्ति में एकदम रत रहते हुए, भक्ति में लीन होते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।